ब्लॉकचेन क्या है? दोस्तों, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन कितनी ज़्यादा सिक्योर है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरह से काम करती है, इस सब की डिटेल के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, 1992 में ब्लॉकचेन पर रिसर्च शुरू हुई, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट 2009 में शुरू हुआ। 2009 में सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन की मदद से बिटकॉइन को बनाया और उसके बाद दुनिया भर में क्रिप्टो का चर्चा शुरू हो गया। सादा अल्फाज में इसको समझाने के लिए मैं आपको एक शॉप की मिसाल देता हूँ कि जैसा कि आपके पास अपनी एक कोई शॉप है, तो उसके अंदर आपके पास जितना भी सामान पड़ा हुआ है, आपके पास जो भी लेन देन हो रहा है, जितना सामान आ रहा है, जितना सामान आप भेज रहे हैं, तो उसका जो सारा खाता है वो आपके पास एक बुक की सूरत में महफूज होता है। एक बुक के ऊपर आपने वो सारा कुछ जो है वो नोट किया होता है, तो इसको हम एक लेजर बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्लॉकचेन भी एक डिजिटल लेजर है। हर सिंगल रिकॉर्ड एक ब्लॉक है। ब्लॉकचेन ब्लॉक्स यानी इन रिकॉर्ड्स का चेन है। हर सिंगल ब्लॉक में डाटा और इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ब्लॉक के अंदर जो पहली चीज स्टोर होती है वो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। जैसा कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है बिटकॉइन इंफॉर्मेशन, यानी कि बिटकॉइन किसके पास से आया और किसके पास गया। और दूसरी चीज है हैश। हैश की मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि जैसा कि हम अपना आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं, तो हर एक आईडी कार्ड का एक डिफरेंट नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है। तो ये जो यूनिक नंबर हमें रिसीव होता है उसे हम हैश बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही ब्लॉकचेन में भी जो हम डाटा ब्लॉक में स्टोर करवा रहे होते हैं उसके बदले में हमें एक यूनिक कोड रिसीव होता है, एक हैश जनरेट होता है। तीसरी चीज वो है प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश के अंदर क्या होता है कि जो पुराने वाले ब्लॉक का हैश है वो अगले ब्लॉक के हैश में चला जाता है और अगले ब्लॉक का हैश उससे अगले ब्लॉक के हैश में चला जाता है। इस तरह क्या होता है कि ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है। इस चेन में सबसे पहला ब्लॉक जो किसी भी प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर नहीं कर रहा होता उसे हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। अब मैं बात करता हूं ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के हवाले से। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा टाइट है। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर कोई भी ब्लॉक जो है उसका डाटा चेंज करना चाहे तो उससे क्या होता है कि उस ब्लॉक का जो हैश है, पहला हैश है, वो चेंज हो जाता है। और जब उस ब्लॉक का पहला हैश चेंज हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो सेकंड ब्लॉक का हैश है उसके अंदर भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन चली जाती है। और जब सेकंड ब्लॉक के हैश के अंदर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जाती है तो इससे मुराद ये हुआ कि जो तीसरा ब्लॉक है उसके हैश के अंदर भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो लिहाजा ये काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और मजीद अगर आपके जहन में ये सवाल है कि हम तो जी ब्लॉक्स का हैश चेंज कर लेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर किसी भी एक ब्लॉक का डाटा चेंज करने में 10 मिनट लग जाते हैं। इसलिए अगर आपको काफी सारे ब्लॉक्स का डाटा चेंज करना पड़े तो इसके अंदर बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता है। ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, यानी कि नेटवर्क में जितने भी लोग होते हैं सबके पास ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। यानी अगर आप अपनी कॉपी तब्दील करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना ब्लॉक सबके साथ शेयर करना पड़ता है, और अगर सब आपका साथ देते हैं तब जाके उसके अंदर चेंजेस होते हैं। और अगर वो ये बोल देते हैं कि आप हमारे डाटा के साथ टैंपर कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी सारी मेहनत, आपका वक्त जो है वो जाया हो जाता है और वो चेंज नहीं हो पाती। और इसके अलावा ब्लॉकचेन के अंदर ये जो वोटिंग का सिस्टम चल रहा है इसको हम कंसेंसस रूल बोलते हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन का फायदा यह है कि आप ब्लॉक्स की हिस्ट्री ट्रैक कर पाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूनिक रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ब्लॉकचेन के हवाले से आपके जितने भी क्वेश्चंस, आपके माइंड में जितने भी डाउट्स थे वो सब के सब क्लियर हो गए होंगे। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।